हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं फ्रेंड्स? अब हमारा वॉइस का सफर शुरू हो चुका। मैंने लास्ट वीडियो वॉइस के अफर्मेटिव के बारे में आपको बताया और कोशिश किया उसके हर एक छोटी बातों को बारीकी से आपके लिए क्लियर करने का। तो फ्रेंड्स, उसमें हमने प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव का डिफरेंट एंगल से उसको वॉइस बनाया। आज हम प्रेजेंट सिंपल के ही नेगेटिव, अगर वीडियो बड़ा नहीं होता है तो उसका इंटेरोगेटिव फर्स्ट को भी बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स? तो आज हम वॉइस के नेगेटिव के बारे में देखेंगे। अब वॉइस के पार्ट तो हमें ऑलरेडी पता ही है। चार्ट मैंने बताया कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना मैंने अफर्मेटिव में ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। अब बार बार उसको क्लियर करने से कोई फायदा नहीं है। तो फ्रेंड्स, टाइम को बचाते हुए अगर हम इसके नेगेटिव यानी कि नेगेटिव नंबर 2 प्रेजेंट सिंपल का प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव को अगर हम देखते हैं तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तो फ्रेंड्स, ये नेगेटिव का एक्टिव है। अब हम इस एक्टिव से इसका पैसिव बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि रूल में मैंने पहले भी बताया था कि सबसे पहला काम है कि उस ऑब्जेक्ट को यहां लाएंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे सब्जेक्ट में। यानी कि वो ऑब्जेक्ट यहां आया और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया सब्जेक्ट में। अब इसके अनुसार, इस सब्जेक्ट के अनुसार इस डू डज को यहां कन्वर्ट होगा इज, आर और एम में। फिर नॉट जहां है ये वही रहेगा, इसका प्लेसिंग वैल्यू चेंज नहीं होता है, ये जहां है वही रहेगा। थर्ड नंबर रहता है, एक्टिव में भी थर्ड पोजीशन, पैसिव में भी थर्ड पोजीशन में ही रहेगा। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, इसके अकॉर्डिंग डू डज को इज, आर, एम में कन्वर्ट किया, जो भी इसके साथ, इस सब्जेक्ट के साथ सूट कर रहा है वो किया, नॉट को अपने जगह पे ही रखा। अब इस V1 को यहां कन्वर्ट करके V3 में लाया। V3 में लाने के बाद अदर वर्ड्स अगर एक कैटेगरी का होता है तो वो यहां में रख दिया सेम, प्लस बाय प्लस ये सब्जेक्ट जो था यहां आया और ये रूप धारण कर लिया ऑब्जेक्ट का। यानी कि दिस सब्जेक्ट चेंज हियर इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अदर वर्ड्स अगर बी कैटेगरी का होता है तो वो यहां आ जाएगा, वरना सेंटेंस यहां कंप्लीट हो गया। ये बाय लगाना है, ये हमें देखना है। ये हमारा नेगेटिव का कन्वर्ट हो गया। इस पे कोई भी सेंटेंस अगर हम लाते हैं कि ही डज नॉट सेंड अस देयर टू प्ले क्रिकेट। ठीक है फ्रेंड्स, ही डज नॉट सेंड अस देयर टू प्ले क्रिकेट। तो फ्रेंड्स, इससे जैसे ही हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट है, डज नॉट इसका हेल्पिंग वर्ब और नॉट है, सेंड इसका वर्ब हो गया, अस ऑब्जेक्ट हो गया। अस को हम अगर यहां लाते हैं तो ये बन जाता है वी।
वी के अकॉर्डिंग हम इसमें सेलेक्ट करेंगे तो वी आर नॉट अपने जगह पे ही रहेगा, वी आर नॉट। V3 सेंट का V3 होता है सेंट। अब ये हो गया। अब यहां से देयर से लेकर के टू प्ले क्रिकेट तक अदर वर्ड्स है तो यहां सेम हो जाएगा, सेंट देयर टू प्ले क्रिकेट बाय, और यहां ही था सब्जेक्ट में, यहां आ गया, यह बन गया हिम। देखा फ्रेंड्स कितना इजी वे में यह हो गया। अब अगर हम इसके इंटेरोगेटिव फर्स्ट की ओर देखते हैं तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट, सॉरी फ्रेंड्स मैंने मीनिंग नहीं बताया कि ही डज नॉट सेंड अस देयर टू प्ले क्रिकेट, वह मुझे वह हमें वहां क्रिकेट खेलने के लिए नहीं भेजता है। यानी कि वह जो है हम लोगों को क्रिकेट खेलने के लिए वहां नहीं भेजते हैं। इनका अगर हमने पैसिव किया है तो अस को कन्वर्ट आया वी, तो वी आर नॉट सेंट देयर, वी आर नॉट सेंट देयर, हम लोगों को वहां नहीं भेजा जाता है। किस लिए? तो टू प्ले क्रिकेट बाय हिम, यानी कि उसके द्वारा हम लोगों को वहां पर क्रिकेट खेलने के लिए नहीं भेजा जाता है। तो इस तरह से हमने इसका पैसिव बना लिया। अब अगर इंटेरोगेटिव फर्स्ट की बात आती है कि इंटेरोगेटिव फर्स्ट हम किस तरह से तैयार करें, तो इसके स्ट्रक्चर जो होती है यह स्टार्ट ही होगा डू या डज से, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, और इसमें फुल स्टॉप के बदले साइन ऑफ इंट्रोगेशन की जरूरत होगी, और यह हो गया हमारा एक्टिव। अब अगर हम इसे इस एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इस एक्टिव को अगर हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो देखें तो ये डू डज यहां में कन्वर्ट हो जाता है इज, आर और एम में। किसके अनुसार ये आएंगे? तो ये ऑब्जेक्ट जो यहां आएंगे सब्जेक्ट बनने के लिए, इस सब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट which was in the form of object, this object comes here and change into the form of subject, and according to this subject we have to select any one of them। जो ऑब्जेक्ट यहां आएगा वो सब्जेक्ट बनेगा, और इस सब्जेक्ट के अनुसार इनमें से हमें एक को चुनना है। प्लस V1 को हमने कन्वर्ट कर दिया V3 में। अदर वर्ड्स का कैटेगरी ए जो होगा वो यहां सेम आएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। प्लस अपनी ओर से बाय लगाएंगे, प्लस ये सब्जेक्ट यहां आएगा और ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर अदर वर्ड्स का कैटेगरी बी होता है तो वो यहां में आ जाएगा बी कैटेगरी, बात खत्म। और यह फुल स्टॉप के बदले साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो सकता है। जैसे इसमें अब देखें कि कोई भी सेंटेंस अगर यह हो जाता है, डज ही टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश डेली? देखिए फ्रेंड्स, सेंटेंस है डज ही टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश डेली, क्या वह आपको या तुम्हें रोज अंग्रेजी बोलना सिखाता है? अब इस चीज को जैसे ही हम पैसिव करते हैं तो यहां यू इसका ऑब्जेक्ट है, और इसको जब हम सब्जेक्ट करेंगे तो यू का सब्जेक्ट भी यू ही होता है, तो यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे, तो आर यू
टॉट, आर यू टॉट। अब ये यहां से लेकर के इंग्लिश तक एक कैटेगरी के अदर वर्ड्स है। तो आर यू टॉट हाउ टू स्पीक इंग्लिश बाय हिम डेली। मीन्स क्या उसके द्वारा आपको रोज अंग्रेजी बोलना सिखाया जाता है? तो फ्रेंड्स देखा कि बड़े सेंटेंस में छोटे सेंटेंस तो आप आसानी से बना लेंगे। मैं एग्जाम्पल में अक्सर बड़ा सेंटेंस लेता हूं कि बड़ा अगर बन जाता है तो छोटा अब में बनाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आपने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फर्स्ट को देखा, कितनी आसानी से हम पैसिव बना लेते हैं। अब अगर हम इन दोनों को मिक्स रूप में लेते हैं कि सेंटेंस में शी डज नॉट टीच मी एवरी डे। सेंटेंस है शी डज नॉट टीच मी एवरी डे, वह मुझे रोज नहीं पढ़ाती है। तो फ्रेंड्स इसको अगर हम बनाते तो कैसे बनेगा? आई एम नॉट टॉट बाय हर एवरी डे। यानी कि वह मुझे रोज अंग्रेजी नहीं पढ़ाती है, तो यहां कह रहा है कि उसके द्वारा मुझे रोज अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जाता है। इसी पे और अगर हम सेंटेंस को देखते हैं, डू यू कॉल देम टू प्ले क्रिकेट। सेंटेंस देखिए, डू यू कॉल देम टू प्ले क्रिकेट, क्या आप उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए बुलाते हो? तो फ्रेंड्स देम यहां में आ रहा है, इसलिए यहां बनेगा आर दे कॉल्ड टू प्ले क्रिकेट बाय यू। देखा फ्रेंड्स, तो कितना इजी है, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट कुछ है नहीं, बशर्ते कि आप इसके सेंटेंस को अच्छा से समझ सके तो आसानी से इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। एक्टिव से पैसिव बनाना आसान होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि वॉइस के प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव का एक्टिव से हमने पैसिव में कन्वर्ट किया। सेम वे इंटेरोगेटिव फर्स्ट है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट को भी हमने एक्टिव से पैसिव किया। इसके अलावा हमने एक दो सेंटेंस को यूं ही मिक्स अप करके एक्टिव से पैसिव करके आपको बताया। उम्मीद है कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर समझ में आया, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि वो सीखें और अपने भविष्य का निर्माण कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लेकिन फ्रेंड्स सॉरी, एक जो इसका लास्ट वीडियो होगा इंटेरोगेटिव सेकेंड, फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है। वो चीज आपको जनरल ग्रामर, चाहे आप कोई भी ग्रामर उठा लें, उसमें इंटेरोगेटिव सेकेंड यानी कि WH का एक्टिव से पैसिव काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से डिफरेंट WH, क्योंकि सारे WH को एक तरह से एक्टिव से पैसिव नहीं किया जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो उस वीडियो को जरूर देखेंगे और वो काफी अट्रैक्टिव भी होगा,
क्योंकि उसमें बहुत सारे टिप्स है, जिस टिप्स को आपको फॉलो देखना होगा तभी आपसे वो बनेगा। इसलिए इंट्रोगेटिव सेकंड का एक्टिव से पैसिव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स जरूर उसे छोड़ेंगे नहीं। नोटिफिकेशन अगर आप सब्सक्राइब कर रखे होंगे आपको मिलेगा और उसे जरूर देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगेन हैव अ नाइस डे टू यू। थैंक यू।